व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं गदर एक प्रेम कथा इन अ नटशेल। योगी बाबा की वीडियो होने वाली, तो एक मस्ती भरे अंदाज में पूरी मूवी एक्सप्लेन होगी। और अगर आप सजेस्ट करें तो गदर मूवी का कोई ना कोई मूवी सीन हम रिएक्ट करें, हैंडपंप सीन भी कर सकते हैं अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो। बाकी एक चीज है, गदर 2 आएगी, बहुत रिकॉर्ड तोड़ेगी। और ये मूवी भी वन ऑफ माई फेवरेट मूवी है। तो किस किस की फेवरेट है गदर एक प्रेम कथा, कमेंट करके जरूर बताना। और आप और कौन सी वीडियोस आप चाहते हैं योगी बाबा के चैनल से, या फिर आप चाहते हैं कि मूवीज की हम जो समरी होती है उन पे शुरू कर दे रिएक्शन, जो हिंदी में पूरी मूवी एक्सप्लेन करते हैं, तो जरूर बताना। और मूवी भी सजेस्ट कर दो। क्या आप चाहते हैं कि हम एवेंजर्स सीरीज शुरू कर दें, जैसे आयरन मैन, कौन से उससे रिएक्शन, आयरन मैन, वंडर वुमन इस टाइप की? तो करते हैं शुरू। 1 2 3 गो। योगी बाबा फूकते हुए। हेलो पीपल। स्क्रिप्ट तो मैंने लिख दी थी, फिर याद आया कि दिस कुड बी अ वेरी टॉक्सिक नटशेल टू बी अपलोडेड एट दिस टाइम। लेकिन फिर याद आया कि ये दिस टाइम तो सालों से चल रहा है, इनफैक्ट डेकेड्स, और इसका कुछ जल्दी होने नहीं वाला। आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं, तो देखते हैं अपने कमेंट सेक्शन में क्या होता है। बिकॉज आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी मूवी जो तुम्हें लगेगा कि पार्टीशन के बारे में, लेकिन है नहीं। फिर तुम्हें लगेगा शायद लव स्टोरी के बारे में, लेकिन है नहीं। फिर तुम्हें लगेगा कि ठीक है, फिर शायद इंसानियत के बारे में होगी, बट येट अगेन है नहीं। तो बचा क्या बे? बता रहा हूँ। सैडली ये मूवी इन सब चीजों के बारे में हो सकती थी, बट व्हाट इट केम ऑफ एज वाज दिस। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। क्योंकि दिस इज अ मूवी वेयर वन पर्सन विद सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर स्टैमिना, सुपर जिगरा, सुपर डोले, सुपर शोले और सुपर बीवी goes to Pakistan few years after the बंटवारा, kicks a few radical asses, gets his girl and comes back बिना किसी सरकारी बकचोदी के। Take that bitches। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। मजा आया फन वे में। कहानी शुरू होती है बंटवारे के बाद पाकिस्तान से, जहाँ पे फौजी घूम रहे हैं ये अनाउंस करते हुए कि सारे हिंदू अपना अपना सामान बांधो और कट लो। तो इस अपडेट से हैरान, परेशान और दुखी ये अंकल आंटी अपने फैमिली फ्रेंड को टाटा बोल के बेटियों के साथ निकल लिए। लेकिन रैडिकल चूतियों के बस 2 ही काम होते हैं, एक आग लगाना और दूसरा आग में घी डालना। तो आए कुछ हरामजादे और कर दिया ट्रेन पे अटैक, और जब तक ट्रेन पहुंची अमृतसर एवरीवन वाज डेड। तो बस शुरू यहाँ से बदले की आग, और आग में जला तारा सिंह। मीनवाइल बाबूजी के घर में चल रही है बहस, क्योंकि दंगे इतने घातक चल रहे हैं कि पुलिस भी सेफली एयरपोर्ट तक नहीं ले जा सकती। तो ये लोग सहपरिवार ताजमहल का मिनिएचर उठा के जैसे तैसे बच बचा के पहुंचे स्टेशन। लेकिन स्टेशन पे भीड़ इतनी कि फॉर अ चेंज अब की बार बाबूजी चढ़ गए ट्रेन में, और सकीना रह गई स्टेशन पे, और भगदड़ शुरू। फिर आई रात के साथ आया सन्नाटा, और सन्नाटे में निकले कुछ और घिनौने लोग, जिन्हें दिख गई सकीना तो पड़ गए इसके पीछे, और ये बेचारी भागते भागते टकराई एक आदमी से जो निकला तारा सिंह। एंड इट टर्न्स आउट कि ये दोनों तो पहचान वाले हैं। बट देन अगेन पहचान से इन रेडिकल्स को क्या, तो ये बोले मील तक दौड़ा के ये हमें लाई है, और हाथ तू लगाएगा इसे। हट बरा। तो इन्होंने चढ़िया गुस्सा और बोले ये मुसलमानी है। लॉबी होगी सिगनी, पार्टी बदल लिया साला। I mean, इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलता यार। अब सुबह तक तो ये भी लोगों को मारता फिर रहा था ना, अब सकीना दिख गई तो हृदय परिवर्तन हो गया। खैर चलो, अच्छी बात है, व्हाटएवर वर्क्स। तो सनी पाजी इसको लेके निकले घर, लेकिन अब कंटेक्स्ट का क्या है, हमें कौन जवाब देगा? तो इसी बात पे आइए चलते हैं फ्लैशबैक में। तो कुछ साल पहले तारा सिंह था ट्रक ड्राइवर, माल पानी डिलीवर करता था एक गर्ल्स हॉस्टल में जहां पढ़ती थी सकीना। तारा था बड़ा भोला, सकीना थी बड़ी मासूम। तारा को था गाने का शौक और सकीना को हेल्प करने का, तो सकीना ने जुगाड़ लगा के दे दिया मौका एनुअल डे में गाना गाने का, और बस। लग रही है ना? मुझ गरीब पर रहम तुमने क्यों किया, जो कुछ था मेरे पास सब लूट लिया। फिर देखते ही देखते हो गई फाइनल ईयर कंप्लीट, निकल लिए सब अपने घर के लिए। तो सी ऑफ में लाके दिया इसने ताजमहल, जो ये लेके भटकती रहती है, और इसने दिया इसको गुलाब का फूल, जो इसने सकीना के फोटो के साथ रख रखा है अपनी किताब में।
एंड अ फ्लैशबैक। Flashback। तो अगली सुबह घर पे आ गए मोहल्ले के कुछ रेडिकल चूतिए और करने लग गए हंगामा की लड़की के अम्मी अब्बू जिस ट्रेन में थे उसमें जी भर के फ्रूट निंजा खेला हमने, इसके अम्मी अब्बू तो हो गए R.I.P. इन पीस, अब इसकी बारी। तो ये सुन के लड़की को लगा शौक, पर लौंडे ने फिर से चढ़िया गुस्सा और ये सबको छेद छेद के भगा दिया। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। मैं तो पापा हूँ। फिर लेके गया इसको नजदीकी रेलवे स्टेशन पे जहाँ ट्रेन में फ्रूट निंजा हुए लोगों का माल रखा था। एंड गेस व्हाट, हाथ लगा अम्मी की चूड़ी का डब्बा और अब्बू की पेटेंटेड घड़ी। हेंस प्रूव्ड दे R.I.P. इन पीस। तो अब न घर वाले रहे, न दोस्त, न स्टेशन, उसको न लगा कोई बचा ही कोस्ट, नहीं। और ट्रॉमा तो है ही ऑलरेडी। तो लड़की भागी ट्रैक पे कूदने, लेकिन तारा ने ये भी नहीं होने दिया। तो अब एनानु चढ़िया गुस्सा और बोली, साले कल तक तो तू भी तलवार घुमा रहा था, तो अब क्यों रंग बदल दिया? मार दे एक दो खंजर, मेरे को भी मार दे, आजा मार। तो ये खरी खोटी सुन के अब तारा ने बताई बैक स्टोरी की मूवी के स्टार्ट में जो फैमिली ट्रेन में चढ़ी पर सरवाइव नहीं कर पाई वो ही थी तारा की फैमिली। लेकिन अब नुकसान तो सारा हो गया, तो बचा बस एक सवाल कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और इस सवाल का जवाब लेके अगले दिन आई घर पे ताई जी। लड़की की लाचारी से पिघला दिल और बोली कि पुत्र तो इसको रेफ्यूजी कैंप में छोड़ के आ जा। लेकिन तारा तो तारा है और तारा तो ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि ये तो उसकी मैडम जी हैं, इसको अपनी गरीबी का बड़ा कॉम्प्लेक्स है इससे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैडम जी, अगर मैं चाहूँ भी तो उछलकर चांद को तो नहीं छू सकता ना। और प्यार भी है ऑफ कोर्स। वहाँ जाकर आपको मेरी थोड़ी सी याद तो आएगी ना। काजल भी लगा रहा था ना। मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ है सबके साथ, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स भरी बातें करनी है। माइंड गेम्स खेलता भाई। तो इसने बनाया नया प्लान कि इसको रेफ्यूजी कैंप नहीं सीधा लाहौर छोड़ के आएंगे बहन। तो ये गया तैयारी करने और यहाँ मैडम जी को मिल गई तारा की किताब। किताब में गुलाब, गुलाब के नीचे फोटो और फोटो के पीछे पोएट्री। सो नाउ शी नोज कि तारा का दिल इस पे आया हुआ है, लेकिन भाई आशिकी से ज्यादा जरूरी है जान। तो दोनों ने रखा दिल पे पत्थर और निकल लिए फॉर लाहौर। बट होल्ड अप माय मैन, होल्ड अप। ऑन द वे मैडम जी का हो गया हृदय परिवर्तन एंड नाउ दे आर रेडी फॉर शादी बिकॉज पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आके कैसे आ जाता हूँ। क्योंकि बॉलीवुड में आप डोंट वरी। तो कट टू ताया जी के घर, जहाँ पे ये अपडेट सुन के ताया जी का खोला खून की हराम ज्यादा यहाँ पे दंगे फसाद मार काट चल रही है और इसको अभी इंटरफेथ मैरिज करनी है। इसकी माँ का मोहल्ले में नाम ही खराब करके रख देगा ये आदमी। बट देन प्यार के आगे आज तक भला कौन ही जीत पाया है। बेटा ये हो जाता तो मूवी आगे नहीं बढ़ती ना। है बहकी बहकी बातें मत करो यार, रुको ना। तो घर वालों ने ताया जी को रोक दिया और लगे हाथ कन्विंस भी कर लिया एंड बूम गाना शुरू। और गाने ही गाने में शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, सब सेटल भी हो गए और होली खेलने बैठे ही थे कि तभी सकीना को दिखा एक अखबार और अखबार में दिखा अब्बू का फोटो। तो ये बोली ये जिंदा है, इसी को देखो, ये जिंदा है। कट टू पाकिस्तान कॉन्सुलेट का ऑफिस, जहाँ से लगाया इन्होंने फोन और करी घर वालों से टची टची बातें। भाई सबसे जेन्युइन रिएक्शन ना इस आदमी का है। खौफ में है बंदा कि 5 मिनट और बात कर ली तो इसके सर पे चढ़ जाएगी। खैर तो इसने दिया फटाफट लाइफ अपडेट। तो अब्बू ने किया वीजा का इंतजाम और कुछ दिन में ये आ गए एयरपोर्ट। लेकिन वीजा ऑफिस से हो गई छोटी सी मिस्टेक। बच्चे के वीजा पे सिग्नेचर तो रह ही गया। तो कोई नहीं, बड़े बड़े बंटवारों में ऐसे छोटे छोटे सिग्नेचर छूटते रहते हैं। तो इन्होंने सकीना को पहले भेज दिया, बोले वीकेंड के बाद साइन करा के हम भी आ जाएंगे। ठीक है। तो कट टू पाकिस्तान, सकीना का घर, हवेली, सकीना की हवेली। घर वाले मिले, पड़ोसी मिले, दोस्त मिले, दुश्मन मिले, सब मिल गए और सबको लगता है कि भैया इसकी शादी में कंसेंट नाम की चीज दूर दूर तक नहीं है। इसने मजबूरी में शादी भी कर ली, बच्चा भी कर लिया और खुशी खुशी घर भी संभाल लिया। बेसिकली दे डिस्कवर्ड स्टॉकहोम सिंड्रोम अनऑफिशियली। प्लस रिटर्न ऑफ सकीना में इन लोगों को दिख रही है एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी जिसका ये लोग दिल खोल के यूज करना चाहते हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया इंडिया और इंडिया की लाइफ को भूल जाओ। तो ये बोली एक थप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांठ निकलेंगे। फिर रात को हुई एक पार्टी और पार्टी में हुआ एक खुलासा। सियासत की अली बेत तो कोई आपसे सीखे भाईजान। बच्चे के वीजा पे दस्तखत न करवा के आपने तो सारी बाजी ही पलट दी। तो इसी बात पे हवेली में हुआ कलेश, क्योंकि लड़की की बात तो किसी को माननी ही नहीं है, सुननी ही नहीं है, बस अपनी मर्जी चलानी है। लेकिन लड़की को है पूरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम जानते हैं आज नहीं तो कल वो हमें लेने जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। 6 के 6 मारूंगा।
6 के 6 मारूंगा। मीनवाइल यहाँ पे तारा सिंह को नहीं मिल रहा वीजा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। ऊपर से अखबार में खबर छप रही है गलत गलत की सकीना के साथ हो रही थी जबरदस्ती, लेकिन तारा को अपने प्यार पे पूरा भरोसा। तो अब इसने बनाया एक और प्लान कि पाकिस्तान जाएंगे इलीगली, लेकिन लाइक आई ऑलवेज से बच्चे क्या होते हैं, चूतिए। तो बच्चे ने करी जिद एंड ओए होए 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 होए, स्वाद आ गया जी, स्वाद आ गया भाई। लेकिन मानना पड़ेगा बच्चा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सन्नी पाजी का हाथ खा के भी सीधा खड़ा है, बताओ। लेकिन बच्चा भी इमोशनल ब्लैकमेल में कम नहीं है, रोते रोते बोली 4 बातें तो तारा भाई इसको भी साथ ले गए। बाकायदा इंडियन आर्मी वालों से रिक्वेस्ट करके सेफली बॉर्डर क्रॉस करने के लिए स्पेसिफिकली इनके लिए आर्मी वालों ने नया वॉर स्टार्ट करवा दिया भाई। निकालने के लिए ट्रेसपासिंग नहीं आ रहा The amount of collateral damage will be crazy. And for what? For what? वो हमारे पापा कहते हैं ना, जन्नत। तो जैसे तैसे बच बचा के तारा सिंह पहुंचा अपने पुराने दोस्त के घर पे, जिसने इसको बताया कि भैया सकीना का तो निकाह होने वाला है आज, I mean, जबरदस्ती वाला। तो यहाँ पे चल रहा है खूब कलेश। तो बड़े भैया को आया गुस्सा और बोले, खुदा कसम जवानी इश्क करना छोड़ दे, ऐसी मार मारूंगा उस जट को। A few moments later. तुझे उठा के फेंक देगा। ये आ गया एक ही फटके में बड़े भैया का तो पोपड़ा ही फट गया भाई। ओह माय बैड, या सॉरी। तारा भाई आए गाना गाते गाते, सकीना जी भी आई गाना गाते गाते, पूरे परिवार के सामने जुगलबंदी करी। लोगों ने सोचा मारेंगे बाद में, पहले गाना एंजॉय कर लेते हैं, बट फिर दे रियलाइज की मार तो तारा को सकते हैं ही नहीं बिकॉज ऑफ प्लॉट आर्मर। तो ससुर दामाद की हुई भारी बहसबाजी, फिर काजी ने कराया माहौल शांत और कराई भारी प्लानिंग, और फाइनली ससुर जी ने जाके रख दी 2 शर्तें। एक, कन्वर्ट हो जाओ, दूसरा लाहौर में सेटल हो जाओ बिकॉज तुम्हारी खुशी के लिए हर कुर्बानी क्या सिर्फ हमें देनी होगी? फेयर पॉइंट आई गेस। तो अगले दिन गए ये लोग भरे बाजार में, जहाँ पे आई भारी भीड़ एज इफ लगान का मैच चल रहा हो, और काजी ने आगे पूछा कि भैया कन्वर्ट करोगे? तो पाजी बोले कन्वर्जन ठीक है, लेकिन मैनू चाहिए 10,500 दी सेफ्टी, कोई कुछ काटने वास्ते नजदीक नहीं आना मेरे। एंड यू नो इट्स अ फेयर डील। तो काजी हो गया राजी, लेकिन अब्बू को चैन नहीं है, लगवाने लगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे। तो नेचुरली अननु चढ़िया गुस्सा और सुना दी खरी खोटी, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। एंड रेडिकल चूतों की गांड तो सुलग उठती है छोटी छोटी बातों पे। तो लोग आ गए मॉब लिंचिंग करने, लेकिन ये तारा सिंह है, तारा सिंह प्लॉट आर्मर है इसके पास, जन्म सिद्ध अधिकार है उसका। तो कर दिया इसने लेजेंडरी हैंडपंप असॉल्ट, और ये घुमा घुमा के पेला लोग। तो लोग डर गए, और बस इस मौके का फायदा उठा के लौंडा निकल लिया बीवी बच्चे और साइड किक को लेके। मैं आपकी जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ। ये लड़की कुछ अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है। बोलना, गुंगी है क्या? बोलना, बंदूक है उसके हाथ में। हमारी तो समझ में नहीं आता, जब वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार था तो आपको नारे लगवाने की क्या जरूरत थी? यही तो बात है आंटी जी, आपका पति चुतिया गया है। खैर तो ये लोग भागे, पीछे पीछे भागा ये दरोगा, जो स्टिक ग्रेनेड को भी नॉर्मल MK2 ग्रेनेड की तरह यूज करता है, और ट्रक के सारे परखच्चे उड़ाने के बाद भी फरार करवा के घर जाके बोला, जिस बस में तारा सिंह भागा था वो मीरपुर के पास खड्ड में पड़ी मिली है। लो जी कर लो बात, साला ट्रक को भी बस बोल रहा भाई। मम्मा जी, what is wrong with the Pakistanis? ऐसे दरोगा से तो वैसे भी कुछ नहीं होना। बट एनीवे, तो सिंस चेज के वक्त हो गया छोटा तारा घायल, तो ये लोग इमरजेंसी बोल के रुक गए किसी गांव वाले के घर में, जहाँ पे इस औरत को है इंटरेस्ट सकीना की ज्वेलरी में। बट सकीना को टेंशन नहीं है बिकॉज हमारा कहना तो आप हैं। तो इसकी ऐसी बहकी बहकी बातें सुन के तारा निकल गया साइड किक के साथ इंडिया जाने का बंदोबस्त करने। किसी पहचान वाले से ली हेल्प, बट उसने भी धोखा दे दिया। फिर भी बंदे को अपने प्लॉट आर्मर पे इतना भरोसा है कि भैया मुंह छुपाएंगे तक नहीं, बिल्कुल भी कतई नहीं, क्योंकि पुलिस वालों ने पहचान भी लिया तो गांव तो बस पुलिस वालों की टूटेगी या फिर साइड किक की टूटेगी, इसको थोड़ी कोई टेंशन है। बट फाइनली ट्रक यूनियन के लीडर का टैंटवा दबाते दबाते आया इसका पुराना दोस्त, जो करेगा इसकी मदद और जुगाड़ लगवाएगा मालगाड़ी में रुई, तेल, कोयला और अफीम के साथ इन 4 बंदों को भर के भेजने का। बिकॉज करप्शन रॉक्स माय मैन। अब आप समझ रहे हो ना करप्शन कितना जरूरी है किसी भी देश के लिए। तो एनीवे, तो मालगाड़ी का नंबर लेके निकले ये लोग घर की तरफ। रास्ते में मिले हवलदार, उनकी तोड़ दी। जंगल में मिली पूरी पुलिस फोर्स, तो इंस्पेक्टर को लुढ़का दिया और बाकी हवलदारों की अपने आप फट गई, तो सारे भाग गए।
मम्मा जी, what is wrong with the Pakistanis? फिर घर पहुंचा तो देखा कि मकान मालकिन पिछले 2 दिनों से सकीना की सारी ज्वेलरी ले चुकी है। बचा बस मंगलसूत्र, तो सकीना wants to fight back for it because हमारी सुहाग की निशानी नहीं दे सकते इसे। बताओ, अब सुहाग की निशानी जरूरी है कि सुहाग का बच्चा और बात तो खुद सही है। दे दे और चिलकर थोड़ी देर और क्या बड़ी बात है, हैं? लेकिन नहीं, इनको तो रेबल बनना है। तो आंटी ने उठा के फेंका इसका बच्चा कि तभी आया तारा सिंह और इक्वालिटी इक्वालिटी वुमेन। तो अगले दिन खबर मिली अब्बू को, तो वो आए और इनको कूटने लगे, लाइक लिटरली। तेरी ये औकात, उसके जेवर उतारे। बेचारी गाय भी अचंभित है इनकी बकचोदी से। मादरचोदा की हो रही है भाई। खैर तो कूट काट के तारा को गाली देते देते इसको दिखी करप्ट अधिकारी की दी हुई पर्ची, जिस पे लिखा था ट्रेन का नंबर। लो जी कर लो बात, कैसी लापरवाही है बहन। अबे बगल वाले मोहल्ले की लड़की नहीं भगा रहे बेटे, तुम नए पाकिस्तान के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन की बेटी मिलिट्री वाले की होने वाली मंगेतर को भगा रहे हो बे। थोड़ी तो सावधानी बरतो यार। क्या व्हाट द फक इज दिस, व्हाट तरीका इज दिस, हैं? ये अच्छा खैर तो अब होना क्या था, अगले दिन भरी दोपहर में घेर लिया इन्होंने ट्रेन को लगभग 100 फौजियों के साथ। तो अब ये 100 फौजी बंदूकों के साथ 4 लोगों को कैसे पकड़ेंगे, आइए देखते हैं। स्टेप 1, सारे झुंड बना के ट्रेन पे चढ़ो। स्टेप 2, आगे वाले डब्बे में रुई की एक बोरी जो अपने आप खड़ी हो गई उसको इग्नोर करो। स्टेप 3, रुई के डब्बे पे पहुंच के हर बोरी में चाकू मारो। क्या ढूंढ रहे हो पता नहीं, कैसे मिलेगा पता नहीं, खून चाकू पे लग भी गया तो कोई परवाह नहीं, बस बोरियों में छेद करते जाओ। स्टेप 4, जैसे ही खून दिखे गलती से वापस उस डब्बे की तरफ भागो, लेकिन इस स्पीड में और ऐसी आंखें बंद करके कि चारों अपराधी आराम से डब्बा छोड़ के अगले डब्बे में छुप जाएं। एंड माइंड यू, जब तक इनके ये 4 स्टेप हुए, तारा सिंह अपनी बीवी बच्चों और घायल दोस्त को छुपा के ट्रेन के नीचे से छुपा के पहुंच गया इंजन तक। और इतनी देर में ये लोग बस रुई के डब्बे में आग लगा पाए, वो भी माचिस नहीं बेटे, बंदूक से। मम्मा जी, what is wrong with the Pakistanis? तो बूम, तारा सिंह ने स्टार्ट करी ट्रेन और ट्रेन पे खड़े आधे फौजी ढेर। ओह एंड यस, ट्रेन में एक टाइम ट्रैवलर भी है भाई। टाइम ट्रैवलर कौन क्रिस्टोफर नोलन। एनीवे, तो अब ट्रेन चेस शुरू, जहाँ पे फौजी इस पे कतई खुले में गोली चलाएंगे, इसको नहीं लगेगी। लगभग पॉइंट ब्लैंक रेंज में मारेंगे तो भी नहीं लगेगी। पूरे परिवार को मारेंगे, उनको भी नहीं लगेगी। उल्टा ये लोग बंदूकें चुरा के ले जाएंगे। फिर आएगा एक 5 लोगों की कैपेसिटी वाला हेलीकॉप्टर, जिसमें से उतरेंगे 10-15 स्पेशल कमांडो। लेकिन ये पूरा परिवार मिलके चाकू वाली मस्केट यूज करके इन सारे कमांडोज जो मशीन गन्स लेके आए हैं उनको पेल देगा। लिटरली ये सकीना, जिसने पूरी की पूरी पिक्चर में कुछ रिटालिएट नहीं किया, ना किसी को मारा ना कुछ किया, बंदूक चला रही है प्रॉपर एम के साथ। एंड मीनवाइल ये लोग बस एक आदमी मार पाएंगे, दैट इज दरमियान द साइड किक। तो साइड किक के लुढ़कने से नानू चढ़िया ऐसा गुस्सा कि बंदूकें छोड़ के नाइफ फाइट करने चला गया। और इसका ये इमोशन देख के फौजियों ने भी बंदूकें त्याग दी और चाकू लेके खड़े हो गए। हाउ सिंसियरली डिसेंट ऑफ देम, व्हाट अ जेंटलमैन बिहेवियर, कमाल है। और भैया सबको पेल पाल के इस आदमी ने चाकू फेंक के मारा हेलीकॉप्टर के पायलट को। हेलीकॉप्टर आगे क्रैश हुआ ट्रेन में, फिर चढ़े और फौजी, तो इसने अपने 2.5 किलो के हाथों से इंजन के सारे डब्बे डिटैच कर दिए। फिर जाके आए अब्बू अपने अलग हेलीकॉप्टर में, और अब्बू ने मारी गोली जो लगी नन अदर देन सकीना को, और बस सारा खेल खत्म। ये मिसफायर देख के तो ट्रेन का इंजन भी रुक गया। तो तारा सिंह गया और ये बजाय ससुर की गिट्ट पे घुसे बाकायदा असॉल्ट। 10 सेकंड और छोड़ देता ना इसको, मुट्ठी घुसा देता है सीरियसली। सो नाउ नेचुरली दामाद से पे ऐसे खुले में घुसे खा के किसी ससुर को अकल ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गोली शोली निकाल के थोड़ा रेस्ट करके आया सकीना को होश। अंकल आंटी ने मांगी माफी, अपनाया ये इंटर रिलीजन रिश्ता और छोड़ दिया अपना रेडिकल पर्सपेक्टिव। आई गेस, मतलब कांट बी टू श्योर ना, बिकॉज अभी गदर 2 भी आ रही है। डजंट रियली साउंड प्रॉमिसिंग, बट लेट्स सी क्या होता है। बट एनीवे, तो ये थोड़ी इंसानियत की बातें करके आगे वापस इंडिया, जहाँ लिटरली पूरा गांव खुशियां मना रहा है, प्रॉब्ली साइड किक के लुढ़कने की। I mean, उसका तो ऐसा कुछ गेन भी नहीं था भाई इसमें। बीवी इसकी, बच्चा इसका, ससुर इसका, ससुराल इसका, और मरा सिर्फ ये दरमियान द साइड किक। और ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। Well, I say, we say justice for दरमियान मित्रों। और इस मूवी का नाम गदर की जगह बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। फीचरिंग स्ट्रॉन्गेस्ट प्लॉट आर्मर एवर टू एग्जिस्ट इन बॉलीवुड होना चाहिए था। मजा दुगना हो जाता, मतलब है ना, दुगना हो जाता।
पापा इस दुनिया का पापा। मजा आ गया सच में, सीरियसली बहुत मजा आया। क्योंकि एक चीज समझना कि योगी बाबा जो है वो एक मूवी की समरी बताते हैं लेकिन एक कॉमेडी वे में, तो कहानी भी समझ आती है लेकिन एक फन वे में। वो कहते हैं ना पैरोडी काइंड ऑफ, या फिर एक हल्का सा वो फन कैरेक्टर इंस्टॉल करेंगे और वो बोले ना बाप बाप होता है बेटा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोल दिया इंडिया और पाकिस्तान उस तरीके से। बार बार अच्छा लगा था यारा ओ यारा। और एक वो मम्मी व्हाई आर पाकिस्तानी लाइक विद द पाकिस्तानी, वो बढ़िया था। आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अब गदर 2 के लिए बहुत एक्साइटेड हम, जब भी रिलीज होगी तो जरूर देखने जाएंगे, क्योंकि एक हाइप क्रिएट रहती है अगर एक मूवी ऑलरेडी हिट हो, प्लस इमोशंस उस मूवी के साथ जुड़े हैं। योगी बाबा हैट्स ऑफ टू हिम, मतलब वो जो सही लगा रहा है माल भूख के थोड़ा सा, तो एक फन वे में है, मजा आया। और तू झूठी मैं मक्कार पे भी अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो उस मूवी पे भी जरूर रिएक्ट करें। वो तो मूवी मैंने देखी ही नहीं है, मैंने भी नहीं देखी। मैंने तो पहले देख लूं फिर पैरोडी देखूं, पता लगा पैरोडी देखने का फिर मूवी देखने का मन ना करे, ज्यादा फनी लग गई तो। बाकी आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और गदर मूवी के हमने कपिल शर्मा शो पे भी रिएक्ट किया हुआ है कुछ एपिसोड्स पे, आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी इसमें जिस तरीके से वो बनाया ना कि लेकिन नहीं, लेकिन ये करना है, ये करना जरूरी है। कैसा होता गन छोड़ के चाकू से है, जैसे हेलीकॉप्टर में दिखाया ना। नहीं वो भाई वो चीज भूल चुका था मैं मूवी की, कि वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आर्मी ने हेल्प करी थी, मुझे भी याद उस तरह बिल्कुल भगवान कसम धरती माँ कसम मैं भूल चुका था वो चीज। तो बाकी अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो इस मूवी से कुछ सीन्स पे भी रिएक्ट करेंगे तो आप बता सकते हैं। बाकी चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। और नेक्स्ट कौन सी मूवीज पे हमें, या तो हॉलीवुड की मूवीज जिनको हमें एक्सप्लेन जो करते हैं, जैसे मूवी इनसाइड हिंदी चैनल करता है, तो उनकी वीडियोस पे कौन सी मूवीज पे आप चाहते हो हम रिएक्ट करें, जिनकी समरी पे, या फिर योगी बाबा की बता सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।